अस्सलाम वालेकुम। होम ट्यूशन के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उस्मान और आज हम जो हमने बात की थी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर के बारे में और रैशनल और इरेशनल के बारे में, उससे आगे बढ़ते हैं और हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इनमें से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम उनको थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तो पहले नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब क्लोजर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है और एक होती है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में ये होता है कि प्रॉपर्टीज के दरमियान में आपको एडिशन वाला साइन जो होता है वो लिखना होता है। तो ये होगी एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या होगी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि अगर हम एडिशन में जाएं तो 2+3 क्या होता है हमारे पास 5 होता है और 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या होता है हमारे पास 10 होता है। लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के दरमियान जो हमारा आंसर होना चाहिए वो एक रियल नंबर होना चाहिए। अगर रियल नहीं होगा तो फिर ये तो आगे हम जाते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव रिप्रेजेंट कर रही होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए b प्लस ए। तो अगर हम 2 और 5 को ऐड करते हैं तो क्या होगा हमारे पास 7 हो जाएगा। 5 और 2 को ऐड करें तो फिर भी ये 7 ही होना चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज़ कंपेयर होनी चाहिए, चाहे 5 को पहले ले आएंगे या 5 को बाद में ले आए। और अगली अगर हम देखते हैं ये बाय द वे एडिशन के हिसाब से थी। अगर अगली हम देखते हैं तो ए इज मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। जैसे कि 5 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ या 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 5 के साथ तो फिर भी आंसर जो होता है हमारे पास 10 इज इक्वल टू 10 ही आना चाहिए। तो ये हो जाती है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अगर हम थर्ड वन की बात करें तो वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके अंदर क्या होता है कि हमने 3 चीज़ों को लेना होता है। जैसे कि अगर a प्लस बी प्लस सी हो जाए इस पैटर्न के अंदर हम इनको लिखें और a प्लस बी प्लस सी अगर इसको हम इस पैटर्न से लिखें तो हमारा आंसर जो होता है वो हमेशा सेम ही आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ तो ये 2 प्लस 3 प्लस 5 ये हो जाता है 8, ये हो गया हमारे पास 10। और दूसरी वैल्यू को अगर देखें तो 2 प्लस 3 क्या होता है 5 और ये प्लस 5 क्या हो जाता है ये भी हो जाता है 10। तो ये देखें दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना। तो एडिशन के हिसाब से ये हो जाती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखें तो a इंटू बी इंटू सी, अगर इन तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें दूसरी तरफ a और b को मल्टीप्लाई करें और c को बाहर के बाद में मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारी वैल्यू जो होती है वो सेम ही आनी चाहिए। जैसे कि 3 और 5 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 15 आता है मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया 15। 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है 30। तो ये देखें कि दोनों वैल्यू जो होती हैं वो आपस में सेम ही आ रही हैं, यानी कि हमारे पास एसोसिएशन के अंदर भी वैल्यू इक्वली आ रही है। तो ये इक्वालिटी को बाय द वे प्रेजेंट कर रही होती हैं। और अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ या जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी में एडिटिव आइडेंटिटी जिसे कहते हैं। जैसे कि ये 0 जो होता है ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर किसी वैल्यू के अंदर 0 ऐड होगा तो वो आंसर सेम ही आना चाहिए। अगर 0 को a के अंदर ऐड करो तो फिर भी ये आए, 0 और प्लस a ऐड कीजिए फिर भी यही आए। तो ये हो जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है ये 0। और हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो ये 1 होता है। 1 को कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर किसी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा वही रिपीट होगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब लास्ट में हम बात करते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो इनवर्स प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि अगर हम किसी चीज़ के ऑपोजिट को उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या आता है वो 0 को होता है। तो 0 क्या होता है हमारे पास ये होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 0 होता है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है कि अगर किसी चीज़ के अंदर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो सेम रिटर्न करे। लेकिन इन्वर्स के अंदर क्या होता है हमने किसी के ऑपोजिट को उसके अंदर ऐड करना होता है। तो हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखें तो ये होता है
जैसे ए का इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होगी कि ए को मल्टीप्लाई किया जाए 1/a से तो ये आपस में कट जाता है और आंसर हमारे पास 1 आता है, और 1/a मल्टीप्लाइड बाई ए किया जाए तो फिर भी ये कट के 1 ही आता है, यानी इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो अगर हमारे पास आता है तो उसको हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जैसे 7 को मल्टीप्लाई किया जाए 1/7 से और 1/7 को मल्टीप्लाई किया जाए 7 से तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। ये चीज़ें सारी प्रॉपर्टीज़ आपने देख ली। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर मोस्टली 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्सट्रैक्शन। इसके अंदर सिर्फ हल्का सा डिफरेंस होता है कि अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, ये दो वैल्यूज़, तो इनका आंसर ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए प्लस बी, और ए को सी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए प्लस सी आता है। तो ये क्या हमारे पास कर रहा होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनके अंदर एडिशन भी हो रही है, तो लेफ्ट का मतलब ये है कि ए जो है वो हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और इसके अंदर माइनस आ जाए तो इसको कहेंगे हम ओवर सब्सट्रैक्शन, जहाँ पर ये ओवर एडिशन था लेकिन ये सेंटर में माइनस आने की वजह से ये ओवर सब्सट्रैक्शन हो गया। और इसके अंदर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उसके अंदर ये देखिए इसके अंदर ए पहले आ रहा था लेकिन उसके अंदर सी जो है वो लास्ट पे आ जाएगा, तो इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी ऐड तो इसके अंदर हो रहा है लेकिन जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो अब पहले से लास्ट पे चला गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लास्ट इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्राइकटमी प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि ए और बी जो है वो एलिमेंट है रियल नंबर्स के, आइदर ए और बी अगर इक्वल होंगे तो इसके अंदर 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि ए और बी आपस में प्रॉपर बराबर हों, लेकिन ये 2 डिजिट के अंदर है कि 2 वैल्यूज़ हमारे पास हों ए और बी हो, तो उसके अंदर ए और बी आपस में या तो इक्वल होंगे या ए ग्रेटर देन होगा बी से या ए लेसर देन होगा बी से। लिहाजा हमने इनको तीनों ही कैटेगरीज के अंदर सोचना होता है, या तो ये इक्वल होंगे या हमारे पास ए ग्रेटर होगा बी से या बी ग्रेटर होगा ए से। तो अगले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो होती है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर हो रहा होता है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो फिर क्या होगा ए इज़ ग्रेटर देन सी। ये इसने लिखा हुआ है कि अगर ए बी से भी ग्रेटर है और बी सी से भी ग्रेटर है तो जो सबसे ग्रेटर है वो फिर लास्ट वाले से भी ग्रेटर लाजमी होगा। जैसे कि अगर ए लेसर है बी से एंड बी लेसर देन सी, तो फिर क्या होगा ए इज़ लेसर देन सी, क्योंकि सी जो वो ग्रेटर देन हो गया बी से भी, तो और बी जो है वो ए से भी ग्रेटर देन है, तो लिहाजा हमारे पास ये तो फाइनलाइज चीज़ होगी कि ए जो होगा वो लेसर देन सी से होगा। अब एडिटिव प्रॉपर्टीज ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन ए के अंदर भी कुछ ऐड किया जाए और बी के अंदर भी कुछ ऐड किया जाए, उनके अंदर ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि ए ग्रेटर देन बी है, ए के अंदर सी ऐड किया जाए और बी के अंदर भी सी ऐड किया जाए तो ये क्या होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सी इज़ लेसर देन 0 होगा तो फिर ये पैटर्न रिवाइंड हो सकता है, क्योंकि जो ग्रेटर होगा फिर वो लेसर हो जाएगा। जैसे कि अगर ए इज़ लेसर देन बी देन ए प्लस बी और बी प्लस सी जो होगा वो क्या होगा, वो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो सी होगा हमारे पास वो इज़ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या होगा कि अगर ए और ए ग्रेटर देन बी होगा देन ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। ये बी सी क्या है, सी को हमने मल्टीप्लाई किया है, सी से ग्रेटर होगा। अगर सी ग्रेटर देन 0, ये अगर सी ग्रेटर देन 0 होगा तो वो जो होती है वो टर्म है वो सेम ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ए ग्रेटर देन बी है देन ए और सी इज लेसर देन बी सी, यानी कि इसके अंदर क्या आ गया कि C इज़ लेसर देन 0, यानी कि C है वो लेसर देन 0 है ना, माइनस के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट वाली हम करते हैं कि A ग्रेटर देन B एंड C इज़ ग्रेटर देन D, तो इनको हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो C क्या होगा, ये A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और B क्या होगा वो D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिवीजन प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि A इज़ लेसर देन B है देन A ओवर C और B ओवर C। ये C क्या है
हमने किसी के साथ इसको डिवाइड किया है। अगर एक हमारे पास एक एलिमेंट है 5 तो इसके ऊपर इसके नीचे 1 लाजमी होगा। ये यूनिवर्सली होता है कि किसी के डिनोमिनेटर के अंदर 1 होता ही होता है। जैसे कहते हैं ना कि x अगर सिंपल पड़ा हो तो उसके आगे 1 लाजमी होता है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर a/c लेसर देन b/c इफ c इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर लेसर देन 0 होगा तो फिर ये प्रॉपर्टी क्या आता है, ये रिवाइज हो जाएगी। जैसे a इज ग्रेटर देन b देन a/c इज लेसर देन b/c, यानी कि अब c जो होता है वो छोटा हो गया ना। तो c अगर पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी जो छोटी होगी वो क्या होगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये देखें कि मेरे पास a इज लेसर देन b है तो ये अगर वैल्यू डाउन चली जाएगी, जैसे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जैसे अगर मेरे पास है 5 इज ग्रेटर देन 3 तो मैं इसको अगर लेता हूँ इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो ये क्या हो गया 1/5 इज लेसर देन 1/3। इसकी क्या वजह है कि ये हो गया 5th पार्ट और ये हो गया हमारे पास 3rd पार्ट। तो ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये वाली वैल्यू जो होती है ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई है। सेम इसी के अंदर भी यही चीज़ अप्लाई हो रही है कि a इज ग्रेटर देन b देन 1/a इज लेसर देन 1/b। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज के ऊपर बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसके अंदर होता है कि a जो होता है वो एक रियल नंबर है तो a इज इक्वल टू a होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि a और b अगर इक्वल है देन b/a भी इक्वल होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम देखते हैं ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी को, उसके अंदर क्या होता है a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, तो फिर ये प्रॉबेबली लाजमी होगा कि a इज इक्वल टू c, क्योंकि a और b आपस में इक्वल है एंड b और c ये भी आपस में इक्वल है। तो फिर क्या होगा a इज इक्वल टू c। अब थर्ड वाली को देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी को। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो रहा था कि a इज इक्वल टू b देन a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c। तो ये क्या हो गया एडिटिव प्रॉपर्टी। a और b आपस में इक्वल है तो इनके अंदर ऐड किया जाए तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ये एडिटिव प्रॉपर्टी है तो उसने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि a और b आपस में इक्वल होंगे तो a के साथ अगर c को मल्टीप्लाई किया जाए तो b के साथ भी c को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी क्या होगा हमारे पास सेम ही होगा। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c देन a इज इक्वल टू b, यानी कि अगर हम c को रिमूव कर देते हैं दोनों तरफ से तो क्या होगा हमारे पास a इज इक्वल टू b होगा। ये क्या होगा इसके अंदर ये जो c है ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, इफ a इंटू सी इज इक्वल टू b इंटू सी देन a इज इक्वल टू b, यानी कि इसके अंदर भी हमने c को रिमूव कर दिया लेकिन ये क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए इसको कहेंगे a इज इक्वल टू b, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो कि जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में। तो पहले नंबर पे ये हमारे पास वैल्यू जो होती है वो रिपीट हो रही है, जैसे ये 2.353535, तो ये क्या है, ये वैसे है तो रैशनल नंबर लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग रैशनल नंबर। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग रैशनल नंबर है 6666 और ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ये भी हमारे पास होगी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग प्रॉपर्टी और रिक्योरिंग, ये भी हमारे पास क्या होगा रैशनल नंबर होगा। अब ये क्योंकि इसके अंदर पैटर्न सेम नहीं आ रहा, जैसे 2.236067 ये इरेशनल होगा लेकिन ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग, लेकिन ये क्या होगा इरेशनल होगा, इरेशनल। ये वाला क्या है, बाय द वे एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो इरेशनल ही होती है। लेकिन एक चीज़ जो होती है उसके अंदर कॉमन होती है कि ये इरेशनल जो होता है इसके अंदर वो नहीं होने चाहिए जिनके अंदर स्क्वायर रूट कंप्लीट हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं मान ली 4 के ऊपर अंडर रूट अप्लाई करता हूँ तो ये रैशनल होगा, अगर मैं उसके अलावा किसी 16 के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये भी रैशनल होगा,
उसके अलावा अगर मैं 9 के ऊपर अप्लाई कर दूँ तो वो भी रैशनल होगा, 25 के ऊपर अप्लाई कर दूँ तो वो भी रैशनल होगा। यानी कि वो जिनके स्क्वायर रूट कंप्लीट हो रहे हैं तो उनको हम रैशनल ही काउंट करेंगे। एक्सपोनेंशियल को भी हम इरेशनल ही कहेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2.7, हम इसको इरेशनल कहेंगे। और पाई को भी अब हम इरेशनल ही कहेंगे, क्योंकि ये भी, इसकी भी वैल्यू टर्मिनेटिंग नहीं होती है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी इरेशनल ही होगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो अंडर रूट आ रहा था, क्योंकि इनको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा। 15/4 है। अगर हम इसका वो लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, 15 × 4 आ गया। 4 को अगर इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 3 12 आ गया हमारे पास, और 12 के अंदर 3 बचा। तो ये इसको अगर हम पॉइंट लगाया, 3 के ऊपर हमने 0 अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 4 7 हमारे पास आ गया 28, और इसके अंदर हमने 2 आया और 0 लगाया तो ये क्या आ गया, 4 5 20। तो ये कट गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.75। ये होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, और इसको भी हमने अगर फर्दर सॉल्व किया तो ये 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस अंडर रूट 2 इंटू इसका भी स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, 2 2 4 आ गया, और ये अंडर रूट इसके साथ कट गया, और ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 4 क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2। इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि इसका आंसर जो होता है। अब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो ये अंडर रूट 2 है ना, इतनी जो वैल्यू होती है ना, इसको अपने 1 ही इज्यूम करना है, और जितना ये डिफरेंस है इसको ही आपने आगे लेके आना है, इसको भी आपने 1 लिखना है, और इनको आपस में आपने मिला देना है। बाय द वे ये आपने क्या करना है, ये इसके अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना होता है, जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने प्रकार को लेना है, और इससे इतना डिफरेंस लेके तो आपने इसके क्या साथ क्या करना है, यहाँ से आपने कोस बनानी होती है। जिधर भी आपका पॉइंट आएगा वो आपका पी होगा। ये आपके 2 के स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जो 3 वाला होता है उसके अंदर थोड़ा सा के अंदर होती है वैल्यू, इसकी 1.73 समथिंग होती है इसकी वैल्यू। तो क्या होता है, इसके अंदर आपने यहाँ से 0 से 1 तक वैल्यू लेनी है, सेम वही वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ से जितनी ये वाला डिस्टेंस होगा उतना ही ये होना चाहिए। आपने यहाँ से फिर ये वैल्यू लाइन लगानी है स्ट्रेट, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको लेके इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ से जितनी ये लाइन होगी उतनी ही ये लाइन होनी चाहिए। यहाँ से कट करके तो ये जो लाइन होगी इसके आपको ना स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है स्केल के साथ। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पर यहाँ पर आएगी तो ये क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास 3 का अंडर रूट आ जाएगा। इसको हम कहेंगे अंडर रूट 3, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू होगी ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होगी आपके अंडर रूट की 3 की वैल्यू बराबर। अब ये 4 को हमने क्या करना है, इसको लेने के लिए 4 की वैल्यू को हमने कंप्लीट लेना है। जैसे ये आ गया हमारे पास, ये 4 कंप्लीट आ जाएगा। अब ये 1/3 कह रहा है कि ये 4 से 5 तक जो डिस्टेंस है इसके आपने 3 पार्ट करने हैं, 1 2 और ये 3 हो गया। आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला है ना इस पॉइंट को फॉरवर्ड लेके आना है, आगे लेके गए, ये आपका आ गया 4 × 1/3, ये आ गया हमारे पास, ये हमारा पॉइंट आ गया। अगर हम इसको देखें तो ये -1/7 कह रहा है, ये -2 आ गया, -2 कंप्लीट। इसके आगे 1/7, इसके हमने क्या करने हैं 7 पार्ट करने हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गए हमारे पास। हमने क्या करना है, ये 7 वाले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को आगे लेके आना है। ये आ गया -2 × 1/7, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। यानी कि 7 ही पार्ट करने के बाद आपने जो फर्स्ट वाले उसके ऊपर ही आपने ये एरो को ड्रा करके ये वैल्यू अपनी हाईलाइट कर लेनी है। अगले हिस्से को देखें तो ये आता है 5/8, यानी कि इसके अंदर 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान में 8 आपने लाइंस ड्रा करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गई। तो आपने क्या करनी है, 5 वाली जो वैल्यू आती है ना ये वाली, इसको आपने ऊपर लेके आना और इसके ऊपर आपने लिखना 5 और 8 इंटू, ये आपका पॉइंट आ गया पी वाला। अगला ये है 2 × 3/4, तो ये 2 आ गया, 2 कंप्लीट आ गया हमारे पास। तो आगे हमारे 3/4 करना है। तो 3/4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट करेंगे, 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब हमने 3 वाले हिस्से को आगे लेके आना है, ये 3 आ गया इंटू क्या आ गया 2 × 3/4, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये RX के अंदर लिखा हुआ है इसने कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर एंड नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको क्या करेंगे हम लेट करेंगे, लेट
x इज इक्वल टू 0.4, ये आ गया, बाहर आ गया। पहले अगले पॉइंट पे क्या आ जाएगा, 0.4444। अब ये कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अगर हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड विद, अब क्योंकि ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आ रहा है तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 0.4444, कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4.4444, ये भी कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है, इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 2। अब हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। तो क्या होगा हमारे पास, 10x माइनस एक्स हो गया और 4.4444 इसमें से माइनस होगा हमारे पास 0.4444, इसमें ये माइनस होगा। ये क्या होगा, ये 9x आ जाएगा और ये इसमें से कट गया तो ये पॉइंट वाली सारी वैल्यू इसके साथ कट गई, तो बचा हमारे पास सिर्फ 4। तो x को क्या हम लिखेंगे, ये 9 जो इसके बटे में चला जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास 4 और 9। ये देखिए, तो q क्या है, ये हमारे पास p, q ये आ गया और ये हमारे पास p आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर क्या लिखा होगा कि सेम ही वैल्यू, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हम लेट करेंगे इसको x इज इक्वल टू 0.37, इसके ऊपर बाहर आ गया। अब हमने क्या लिखना है, इसको x इज इक्वल टू 0.373737 और ये कॉन्टीन्यूस है। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, मल्टीप्लाई विद 10। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 10 नहीं करना, 100 से करना है। 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.373737। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 100x इज इक्वल टू 37.37, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 37.3737 और ये किस में से माइनस हो जाएगा, 0.373737 और ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ये क्या होगा, 100 में से x माइनस हुआ तो ये आ गया हमारे पास 99x और आगे क्या हो गया, ये सारी वैल्यू इसमें से माइनस होगी, ये आ गया 37। अब x ये जो वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई इसके ऊपर जाके इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 37/99। अब ये भी p ओवर क्यू फॉर्म में आ गया। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, a प्लस 4 इज प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, a प्लस 4 प्लस b, इसको हम कह रहे होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू आप इसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये ऐड हो रहा है ना आपस में। तो ये होगी हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये देखें, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2, दो वैल्यू ऐड हो रही हैं, तो इसको हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दो ऐड हो रहे हैं ना आपस में, तो हम इसको कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू होगी हमारे पास एडिशन, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और ये दो ऐड हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये होगी हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ओवर एडिशन, क्योंकि ये इसके अंदर ये ऐड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। क्या आ गया? ओवर एडिशन आ गया हमारे पास। अब अगला हम देखते हैं, तो ये क्योंकि 16 प्लस को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 1 से, तो ये सेम ही रिटर्न हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 और ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये इसके अंदर पहले इस जगह पे ब्रैकेट्स आ रही हैं और फिर इसके अंदर इस जगह पे ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो इनको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो गया? ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a होगा ये वाला। तो a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a क्या होगा? ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये होगी मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेम दी प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये बाय द वे इनइक्वालिटीज है। कहता है कि -3 इज लेसर देन -1 देन 0 इज ग्रेटर देन 2। तो ये क्या होगी हमारे पास? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। तो अगली क्या कहता है कि इफ़ ए इज़ लेसर देन बी देन, ये अगर इसका हम इन्वर्स लेंगे या उलट लेंगे, इसे ऑपोजिशन कहते हैं, या रेसिप्रोकल लेंगे, तो वो क्या होगा? ए ओवर 1 ओवर ए इज़ ग्रेटर देन बी। 5 और 3, जैसे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3 से है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर वो क्या होगा? 1 ओवर 5 इज़ लेसर देन 1 ओवर 3। तो ये सेम कंडीशन इसने इसके ऊपर अप्लाई की हुई है, तो इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर। अब हम अगली देखते हैं, तो कहता है ए एंड सी, ए इंटू सी इज लेसर देन बी इंटू सी एंड ए सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेसर देन बी। तो ये क्या होगा हमारे पास? ये होगी कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर। ये भी सेम ही होगी कि ए इज ग्रेटर लेसर देन बी देन ए प्लस बी इज लेसर देन बी प्लस सी। तो ये क्या होगा हमारे पास? ये होगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। उसकी वजह क्या है कि ए इज लेसर देन बी है, तो उसके अंदर क्या होगा? जो ए के अंदर ऐड होगा वो भी बी के अंदर ऐड होगा, तो फिर क्या कंडीशन होगी? वो सेम ही रहेगी। तो इसीलिए इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ए एंड सी इज लेसर देन बी एंड सी। तो ये क्या होगा कि अगर हम सी को लेसर देन 0 कहते हैं, तो फिर ए क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली बी से बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर सी इज लेसर देन 0 है तो ए और ग्रेटर देन बी है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो बी सी को क्या कर देगा? वो ग्रेटर कर देगा। इसको भी हम कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ऑफ ऑर्डर। अगले पोर्शन को देखते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका। तो कहता है आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज़ लेसर देन बी। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ, ये होगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन्स। तो ये दो उसने में रैशनल नंबर दिए, तो कह रहा है कि इनके दरमियान में आपने 2 और डिफाइन करने हैं। तो क्या हम करेंगे कि इन दोनों का पहले लेंगे एवरेज। फॉर फर्स्ट तो क्या करेंगे हम, उसका एवरेज लेंगे। जैसे कि 1/3 प्लस 1/4 ओवर क्या आ गया 2। तो इसको क्या करेंगे हम, अब हम इसका एवरेज लेंगे। तो ये 2 नीचे ही रहा और ये 3 और 4 क्योंकि ये सेम नहीं है डिनोमिनेटर, तो इसलिए हम इसका एलसीएम लेने के लिए 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 12। ये 12 जो है वो ये 3 से डिवाइड हुआ तो क्या बचा 4, प्लस ये 12 4 से डिवाइड हुआ तो क्या बचा 3। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऐड हो गया इसके अंदर, ये आ गया 7 ओवर क्या आ गया 12 ओवर क्या आ गया 2। तो इसको अगर हमने फर्दर किया तो ये क्या आ गया, ये 12 नीचे आ गया ना, तो ये 7 ओवर क्या आ गया 12 मल्टीप्लाइज बाय 2, ये क्या आ गया 7 ओवर 24, ये आ गया फर्स्ट वाला हमारे पास। अब सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही सेम प्रोसीजर उसके अंदर भी होगा कि अब निकालना है हमने इन दोनों के दरमियान, एक तो आ गया लेकिन अब हमने इसके और इसके दरमियान में निकालना। तो क्या करेंगे हम सेकंड निकालने के लिए 7 ओवर 24 प्लस 1 ओवर 4 इसका मीन लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 6 24 होता है ना, तो हम इसका क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे 24, ये 7 को 24 पे 24 को 24 पे डिवाइड किया तो क्या बचा 7, प्लस 24 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या बचा 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 6 ओवर क्या आ गया 2। अब हमारे पास फर्दर क्या आ गया 7 6 क्या आ गया 13 ओवर 24 प्लस ओवर क्या आ गया 2 आ गया हमारे पास। तो ये 24 जो है वो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, 13 ओवर 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास 13 ओवर 48। ये हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गए, फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है, यानी कि दोनों रैशनल नंबर आ गए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर होगा। फॉर फर्स्ट क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, 3 + 4 ओवर 2 आ गया, तो ये दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 12 ओवर 2 आ गया हमारे पास। अब हमने अगला देखना है कि अगला क्या है, तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए ये जो पहली अब हमारी वैल्यू हुई है उसका और थर्ड वाले का मीन लेंगे। वो कैसे होगा 12 ओवर 2, ये 12 नहीं बाय द वे ये 7 है, 7 ओवर 2 ये आ गया हमारे पास 7 ओवर 2 प्लस आ गया 4 और ओवर क्या आ गया 2। तो इसका हमने मीन लेना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 8 ओवर क्या आ गया 2 और उसके ओवर क्या आ गया, ये भी 2 ही आ गया। 7 और 8 को हमने ऐड किया तो ये आ गया हमारे 15 आ गया, 15 ओवर 2 आ गया और उसके ओवर भी 2 आ गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ये आ गया हमारा थर्ड वाला सेकंड वाला रैशनल नंबर। इसके अंदर ये 15 ओवर 4 है और एक ये, इसको हम क्लियर करके लिख देता हूँ, ये 7 ओवर 2 है। ये दो रैशनल नंबर आ गए। और बाकी अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए हो तो मैं जो है ना लिंक इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा।